नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयनारायण व्यास। वैसे तो जो लोग द रियल डिबेट और हमारी हिंदी चैनल खबरदार या अंग्रेजी चैनल द ग्लोबल क्रॉसरोड्स देखते हैं, जो लोग मेरी कटार दिव्य भास्कर में पढ़ते हैं, व्यापार में पढ़ते हैं, गुजरात मित्र में पढ़ते हैं, जन्मभूमि ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस में पढ़ते हैं, जो लोग मेरे पास एक या दूसरे समय किसी कोर्स से पसार हुए, चाहे बीके स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हो, निर्मा इंस्टीट्यूट हो, डीडीआईटी हो या ऋषिकेश पाठक साहब के साथ हम एंटरप्राइज मैनेजमेंट का जो आईआईएम में कोर्स सह प्रवक्ता की हैसियत से पढ़ाते थे, मगर परिचय देना जरूरी होता है, एक औपचारिकता है और आप हकदार है जानने के। मैंने जहां तक मेरे शिक्षा दीक्षा का सवाल है, देश की सर्वोत्तम टेक्निकल यूनिवर्सिटी आईआईटी मुंबई से एमटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में, महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन मार्केटिंग मैनेजमेंट किया है, गुजरात यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है, काबिल और ज्ञानी पद्मश्री प्रोफेसर बकुल भाई धोलकिया, जो तत्कालीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के डायरेक्टर थे, उनके मार्गदर्शन में मैंने मैनेजमेंट में पीएचडी की पदवी हासिल की है। मैं फेलो हूं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का। ये मेरी शैक्षणिक कार्यकिर्दी है। हर कोई कोर्स में मैं हमेशा डिस्टिंक्शन या अव्वल नंबर रहा, ये मेरा सौभाग्य रहा। उसके बाद सरकार में जुड़े, हाउसिंग बोर्ड, सैजाव यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और जीआईडीसी से हमारी स्टेट इंडस्ट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक इनिंग्स शुरू हुई, जो 4 मुख्यमंत्रियों के साथ हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन गुजरात विषय को लेके काम किया। इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। काफी कम आयु में सचिव के पद की समकक्ष स्केल में पहुंचे और आखिर चलते भारत सरकार की कंसल्टेटिव कमिटी ऑन अट्रैक्टिंग एनआरआई इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज पे 2 टर्म के लिए सदस्य रहने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हो। उसमें एक टर्म उस सदस्यों में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिससे आपको पता चले कि किस लेवल के लोग इस कमेटी पे काम करते हैं, इस कमेटी पे बुलाए जाते हैं। उसके बाद पब्लिक लाइफ को हमने पुकारा या हमें पब्लिक लाइफ ने पुकारा। सिद्धपुर मत विस्तार से 4 बार विधायक की हैसियत से चुने गए, 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, आरोग्य मंत्री रहे, सिविल सप्लाईज और जन आपूर्ति के मंत्री रहे, बड़ी योजनाएं वाटर रिसोर्सेस की और सरदार सरोवर नर्मदा योजना के मंत्री रहे। सरदार सरोवर निगम, जो देश का लार्जेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सरदार सरोवर जिसने स्थापित किया, उसके चेयरमैन और मिनिस्टर की हैसियत से 7 साल तक काम किया और भी कई क्षेत्रों में काम किया। और उसके बाद सतत लिखना, पढ़ना, बोलना, जो भी बात है डंके की चोट पे सीधे शब्दों में सीधी तरह कहना,
ये हमारा अनुभव रहा, हमारी खासियत रही। अब बात करते हैं जो बात के लिए हमने ये वीडियो बनाने का निर्णय किया था। दोस्तों, कबीर जी की पंक्तियां हैं, मिट्टी कहे कुम्हार को, मिट्टी कहे कुम्हार को, तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगा तो। यही बात समय के लिए भी सच है। समय हमेशा बदलता रहता है, कभी सही होता है, कभी गलत होता है, मगर समय ही सत्य है। समय ही इंसान को दौड़ता है, समय ही उसको चलाता है, समय किसी क्षेत्र में उसे प्रवृत्त करता है, समय ही उसे किसी और क्षेत्र के लिए, वो क्षेत्र से निवृत्त होकर जाने के लिए लालायित करता है या प्रोत्साहित भी करता है। समय का उपयोग आप कैसे करते हैं, चाहे आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, अपनी इकाई चलाते हो, व्यापार चलाते हो, धंधा चलाते हो, चाहे आप शिक्षा यानी लेक्चरर हो या प्रोफेसर हो, अपने खुद के कोर्स रन करते हो, या फिर आप सर्विसेज सेक्टर में हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेशनल कंसल्टेंट हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में समय पालन और समय की महत्ता, समय का आग्रह, वही आदमी को सफल या विफल बनाता है। जब काम समय में होता है, ठीक से होता है, तो आपके क्लाइंट खुश रहते हैं। जब काम समय में नहीं होता और उसकी वजह से आप भी व्यग्र रहते हैं, क्लाइंट भी नाखुश रहते हैं। कम आवेश, आपका बिजनेस कम होता जाता है, आय कम होती जाती है। तो आपके हित में है कि समय पालन के आप आग्रही रहे, समय का व्यवस्थापन आप ठीक से करें, और यही विषय है टाइम मैनेजमेंट। देश के एक प्रसिद्ध उद्योगपति को किसी ख्यातनाम प्रकाशन की एडिटोरियल टीम ने 3.5 घंटे उनका इंटरव्यू लेने में बिताने के बाद एक सवाल पूछा था कि हमें ताज्जुब है कि 3.5 घंटे में न तो आपका फोन आया है, न आपकी सेक्रेटरी आई कुछ पूछने के लिए, न आपका कोई एग्जीक्यूटिव आपके डोर पे दस्तक देकर कुछ चीज लेके आया, कोई नोट लेके आया, कुछ पूछने के लिए आया। आप बिल्कुल स्वस्थता पूर्वक ये 3.5 घंटे हमारे साथ बातें करते रहे। तो आप इतना बड़ा औद्योगिक साम्राज्य चलाते हैं, इतना सारा समय आप निकाल कैसे सकते हैं, हमें जानना चाहेंगे, अगर आपको इतराज ना हो। और वो उद्योगपति, उनका जवाब था कि जो ये कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, या तो धूर्त है या मूर्ख है। धूर्त इस आदमी आपको झूठ बता रहा है, कैबिन में बैठा है, फुर्सत में बैठा है, कोई नहीं है, आप फोन करते हैं कि मिलना है तो बोलेगा अभी नहीं, अभी मैं मीटिंग में व्यस्त हूं, उसके पास समय नहीं है। या तो फिर मूर्ख है, वो अपने समय का व्यवस्थापन नहीं जानता, कमिटमेंट करता है, एक साथ 2-3 कमिटमेंट कर बैठता है, और फिर जो घोटाला होता है, सब चीजें कहीं शायद कॉमेडी या शायद ट्रेजेडी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो वो उद्योगपति ने भी ठीक कहा है कि आदमी या तो धूर्त है या मूर्ख है, ये दो में से एक ही के पास समय नहीं है, बाकी समय की सबके पास भरमार है। आपके पास भी समय काफी है। ये कोर्स भी आप अटेंड करना चाहे तो 3 घंटे निकालना मुश्किल नहीं है। और एल्विन टॉफलर कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है आने वाले समय में। एंड वन हु हैज द अर्लीस्ट एक्सेस टू द नॉलेज शैल बी द मोस्ट पावरफुल। और जिसके पास ज्ञान को अपना करने की, सबसे पहले उसके पास पहुंचने की क्षमता है, वो दुनिया पे राज करेगा। समय पालन
और समय व्यवस्थापन एक मायना रखता है एक सफल बिजनेसमैन के लिए, सफल उद्योगपति के लिए, किसी भी क्षेत्र के सफल व्यक्ति के लिए। और यही विषय को गांधी जी किस तरह देखते थे। गांधी जी वर्धा में बैठते थे, उनका आश्रम था, एक आश्रम यहाँ साबरमती और एक वर्धा। वर्धा आश्रम में वहां जो बैठते थे उसकी पार्श्व पीठिका में 3 सेंटेंसेस लिखे रहते थे, जो मैं मानता हूं कि पीएचडी इन टाइम मैनेजमेंट भी इससे आगे नहीं आपको कुछ दे सकता। पहला सेंटेंस था बी क्विक, जल्द से जो कहना है कहो। दूसरा सेंटेंस था बी ब्रीफ, टू द पॉइंट बात करो, मुद्दे से बात करो, मुद्दे से मत भटको। और तीसरा मुद्दा था बी गॉन, अगर आपने बात कर ली है, हमने सुन ली है, तो आप कृपया निकल ले ताकि दूसरा आ सके। ये महात्मा गांधी वाइसरॉय को भी मिलने जाते थे, समय था। इंग्लैंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए भी जाते थे, समय था। दांडी यात्रा भी करते थे, और भी नोआखली से लेकर कई जगह पदयात्रा की है उन्होंने। 25,000 से ज्यादा उन्होंने पत्र लिखे हैं लोगों को, जिनका खत आता तो उनके पास वो खुद खत अपने हस्ताक्षर में लिखते थे। और भी कई के उद्योगपति है, उसका समय था। कई सफल उद्योगपतियों या व्यावसायिकों को आप देखते होंगे कि वो नियत समय पे चलने जाते हैं, वॉकिंग के लिए जाते हैं, नियत समय पे जिम जाते हैं। समय के पास, समय आपके पास भी है, और मैं आपके 3 घंटे मांग रहा हूं। शनिवार को, ये शनिवार को तारीख होगी 25 जुलाई 2026 को 3 से 6 का समय मैं आपका आवंटित करना चाहता हूं। ये विनती लेकर मैं आप, विषय रहेगा टाइम मैनेजमेंट। ये कोर्स मैंने कई संस्थाओं में पढ़ाया है। आपके साथ यही मुद्दों पे बात करना है। कोर्स फीस रहेगी 399 रुपीज, मगर जिन्होंने हमारे अगले पब्लिक स्पीकिंग के सेमिनार में, जो अभी हुआ था 10 दिन पहले, भाग लिया था, उनके लिए ये 399 नहीं, हम 300 रुपये लेंगे। इनको 100 रुपये का कंसेशन देंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको इसकी, हमारी जो वेबसाइट है, इसको कैसे पे अप करना है वगैरह आपको फेसबुक पर से मिल सकेगा, इंस्टाग्राम पर से मिल सकेगा, यूट्यूब पर से भी मिल सकेगा। और मेरा नंबर भी लिख लीजिए आप, अगर कहीं भी आपको मुश्किल आए तो मेरा नंबर है 9825005335। डॉक्टर जय नारायण व्यास, एमटेक पीएचडी। फिर से नंबर रिपीट करता हूं, 9825005335। जरूर हमारे साथ जुड़िए। मैं वादा करता हूं आपको कि जैसे हमारे साथ पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स के लिए जो लोग जुड़े थे, उनका जो अनुभव रहा है, यही अनुभव लेके आप जाएंगे। आज 400 रुपये में आप कोई बड़ी रेस्तोरां में जाए तो डोसा भी नहीं मिलता। गन्ने का रस 140 रुपये में मिलता है। तो ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है जो आपके
पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रास्ते को देखते हुए आने वाले समय में जो स्पर्धा आपके सामने खड़ी होने वाली है, आने वाले समय में जो टाइम मैनेजमेंट का महत्व उभरने वाला है, उसको देखते हुए मैं मानता हूं कि आप आश्वस्त है कि आप ये कोर्स आपके लिए ही है। आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो कोई अच्छी मैनेजमेंट स्कूल में जाकर एमबीए करें, या इस तरह के अनुभव सिद्ध लोगों के पास से मॉड्यूलर कोर्सेज में पार्टिसिपेट करके अपने आप को मैनेजमेंट के विषय में निष्णात साबित करें। यह आपके लिए है, आपके लिए डिजाइन किया गया है। सिर्फ आज नहीं, कल नहीं, आने वाले अनंत समय तक ये आपकी मुड़ी बना रहेगा। याद रखिए कि विद्या जो है वो ऐसा धन है जो चोरी नहीं कर सकता। राज्य सरकार या केंद्र सरकार टैक्स लगा के छीन नहीं सकती। जिसका किसी के साथ बंटवारा नहीं होता, और जो आप यात्रा करते हो यात्रा में कोई चुरा के नहीं ले जा सकता, वो आपकी ही है। समय को पहचानिए, समय के साथ चलिए, क्योंकि समय अपने साथ चलने वालों को चलाता है। समय न तो आगे चलने वालों को चलाता है, समय न तो पीछे चलने वालों को चलाता है। समय के साथ चलिए। और टाइम मैनेजमेंट के इस कोर्स में शनिवार 25 जुलाई को आपकी हाजिरी मैं देख पाऊं तो मेरा सद्भाग्य रहेगा। आपको मैं निमंत्रित करता हूं। ये तक आप चूके नहीं। मिलते रहेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जयनारायण व्यास टाइम मैनेजमेंट वेबिनार के लिए निमंत्रण के सह आपके सामने सादर। धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।